हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह। मसीह में प्रिय सनो, आइए प्रभु के हजूरी में चले, कुछ देर उनसे बातें करें। आज हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करे, सही करे, सुलझाए, बनाए, बढ़िया करे। मेरे प्रिय प्रभु सब कुछ ठीक करेगा यदि आप उसमें धीरज धरते, स्थिर रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो प्रभु के पीछे चलता है, जो यीशु में है, उसको कोई रोग नहीं हो सकता, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकता, वो किसी समस्या में नहीं फंस सकता, उसके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं पड़ सकता। ऐसा नहीं सोचना है। लिखा है कि धर्मियों पर तो और विपत्तियां पड़ता है, पर आनंद की बात यह है कि प्रभु धर्मियों को विपत्तियां में पड़े नहीं रहने देता, निकालता रहता है। हाँ, निकालता रहता है। किसी को भी वो परीक्षा में हमेशा के लिए जाने नहीं देता। प्रभु की ओर से तो परीक्षा होता ही नहीं है। लोग अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में पड़ते हैं, समस्या में फंसते हैं। लेकिन यदि लोग उसमें स्थिर रहें, फिर भी प्रभु से लिपटे रहें, परीक्षा को, दुख को, तकलीफ को, कलेश को, बीमारी को, शताव को देख करके प्रभु को न छोड़े, फिर भी प्रभु में बने रहने के लिए निर्णय करें, तो प्रभु जय देगा। अय्यूब की तरह। अय्यूब भी परीक्षा में पड़ा, परीक्षा में उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा। लिखा है कि शैतान हार गया, मुंह लटका दिया, शर्मिंदा हो गया, पराजित हो गया, और परमेश्वर उसको परीक्षा में से बाहर करके 2 गुना ब्लेस किया। पहले से अधिक ज्यादा ढेर बहुत उसको आशीषों से भरा, उसके जीवन में सब कुछ भरपूरी से बनाया। आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानी है, समस्याएं हैं, दुख है, शकेती है, बोझ है, चिंता है, घटी कमी है, ढेर सारी उलझने हैं। आपके जीवन में सही समय आता ही नहीं है, कुछ अच्छा होता ही नहीं, लेकिन फिर भी आप पे प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से आशा करते हैं कि प्रभु उसमें से आपको बाहर निकालेगा, और प्रभु में धीरज धरते हैं। मेरे प्रियो, में आपको बता दूं, प्रभु तुरंत बहुत जल्द आपको परीक्षा के ऊपर जय देगा। सारे तकलीफों से, बोझों से, चिंता से, उलझनों से, सताव से, दिक्कत, परेशानी, बीमारी से छुटकारा देगा। आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2:3-5 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर, 2:3-5 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन को अगुवाई करे। बहुत सारे लोग परीक्षा के वक्त क्यों भटक जाते हैं? थोड़ा सा दुख आता है, सताव आता है, दिक्कत, परेशानी होता है, विपत्तियां पड़ता है, कलेश होता है, क्यों प्रभु को छोड़ देते हैं?
क्योंकि वो प्रभु के वचन के गहराई में नहीं है। यदि वो प्रभु के वचन के गहराई में होते तो प्रभु के प्रेम को समझते और प्रभु में धीरज धरते और सारे सताव से छुटकारा पा करके, दुखों से, विपत्तियों से छुटकारा पा करके जीवन के मुकुट को पहनते, प्रभु के राज का अधिकारी होकर के प्रभु के राज में प्रवेश करते। हाँ, प्रभु के राज में प्रवेश करते, आनंद जीवन को पाते। मेरे प्रियो, अच्छी भूमि पर गिरी हुई बीज के समान बनिए, जो कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाता है। उस घर के समान बनिए। आंधी आता है, तूफान आता है, उस घर से टकराता है पर घर गिरता नहीं, उसका सत्यानाश नहीं होता है, क्योंकि वो चट्टान पर बनाया हुआ घर है, नींव खोद करके बनाया हुआ घर है। अय्यूब के जैसा प्रभु में धीरजवंत बनिए। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के नाम को लेता है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर के विरोध में, खिलाफ में कुछ नहीं बोलता, कुछ शिकायत नहीं करता। यदि आप चट्टान पर बने हुए घर के समान बनते हैं, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान बनते हैं, अय्यूब के समान बनते हैं, तो आप भी सारी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। आपकी भी सारी उलझनें सुलझ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, नाना प्रकार की समस्या का हल निकलेगा, फंदों से बाहर आएंगे, बंदगिरी से, कष्टों से, बीमारी से, दिक्कत, परेशानी, चिंता से, बोझ से बाहर आएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानता है, समझता है, वो दुष्ट नहीं है कि किसी फंदे में फंसे तो फंसा ही रहे। हाँ, वो पापी नहीं है कि गड्ढा में गिरे तो उसी में रहे। वो धर्मी है, क्योंकि यीशु धर्मी है और धर्मी लोग किसी भी फंदे में, बंदगी में पड़े नहीं रहते। परमेश्वर निकालता है। पौलुस और सिलास को देख लीजिए, वो लोग बंदगी में गए, क्या उसी में रहे? लिखा है कि जब आधी रात हुई और वो लोग भजन गा करके प्रार्थना करने लगे, लिखा है कि जेल की नींव हिल गई, सबके बंधन खुल गए, दरवाजा खुल गया, दरोगा जाग उठा, ऐसा चमत्कार देख करके बोला, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करें? किससे बोला? प्रभु के लोगों से, पौलुस से, सिलास से बोला। और लिखा है, पौलुस सिलास बोले कि यीशु पर विश्वास कर तो तेरा उद्धार होगा। उसने किया और लिखा है कि उसका घर, उसका फैमिली घावों से भरा था, सब चंगे हुए, बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए। यदि आप शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, प्रभु में स्थिर रहते हैं, तो आप ही नहीं, आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। आपके द्वारा बहुत से लोग प्रभु के महिमा में आएंगे, प्रभु के प्रेम में आएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे और प्रभु के राज के अधिकारी बनेंगे। सो आप भी प्रभु में धीरज धरो, हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक भली वस्तु, कामों के लिए, सबके लिए धीरज धरो, प्रार्थना करो। 2 थिस्सलुनीकियों 3:5 से प्रार्थना करो, कहो प्रभु से कि हे प्रभु, आपके प्रेम और मसीह के धीरज की ओर आपका आत्मा हमारे मन की अगुवाई करे। हमारा मन ही मेरे प्रियो इधर उधर जाता रहता है,
जो मन को कंट्रोल करना सीख गया, मेरे प्रियो, वो बच गया, वो प्रभु में शुरू से अंत तक बने रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए जब भी आपको लगता है कि वचन से आप दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:5 अध्याय से दुआ कीजिए। प्रार्थना में ये वचन बोलिए ताकि आप प्रभु में स्थिर रहें और सारे परीक्षा से बाहर निकल करके जीवन के मुकुट के प्राप्त करने के योग बन जाए, प्रभु के राज के वारिस बनने के योग बन जाए, लायक बन जाए, अधिकारी बन जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु प्रभु, स्तुति करते हैं यीशु जी। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जो अंत तक धीरज धारा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो शुरू से बने रह करके अंत में प्रभु को छोड़ देगा, अंतिम समय में, लास्ट समय में, अपने जीवन के लास्ट समय में छोड़ देगा प्रभु को, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। शुरू से अंत तक प्रभु में जो बना रहेगा, धीरज धरेगा, वही उद्धार पा सकता है। उसका ही परिवार उद्धार पा सकता है, बाकी और नहीं। सो प्रभु में धीरज धरने वाला बनिए, प्रभु में सताव को सहने वाला, दुख को उठाने वाला बनिए। मेरे प्रिय, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने वाला बनिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ और बड़ाई करते हैं खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधी लीजिए, आशीष बरकत दीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, आप अद्भुत हो, पराक्रमी हो प्रभु, दयावंत हो, कृपालु हो, करुणा में हो, तरस खाने वाला, सुधी लेने वाला केवल एकमात्र खुदा आप हो यीशु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, एक एक की सुधि लीजिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबका सुधि लीजिए यीशु जी, सबका सुधि लीजिए। सबों पर प्रभु महान करुणा कीजिए, बड़ी दया कीजिए, सबों को संभालिए, बचाइए, छुड़ाइए, स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए, मुक्त कीजिए। सबके जीवन से आपकी स्तुति होके, सबके जीवन से आपकी प्रशंसा होके, सबके जीवन से प्रभु जी आपकी तारीफ बड़ाई होके। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो खुदा। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड। स्तुति 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 हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा करते हैं खुदा, महिमा करते हैं खुदा, महिमा करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आपका आत्मा एक एक का प्रभु जी आपके प्रेम और मसीह के धीरज की ओर अगुवाई करे। सबके मन को प्रभु जी आपके प्रेम और मसीह के धीरज की ओर फेरे ले जाए, ताकि सब प्रभु जी आप में धीरज धरने वाला बन सके, दुख को उठाने वाला प्रभु जी, हाँ, क्रूस को उठाने वाला, आपके पीछे खड़ाई से चलने वाला बन सके, ताकि जीवन के मुकुट को पहने, ताकि आपके साथ प्रभु आपके राज में जाए, युग न युग रहे। सहायता कीजिए खुदा, सब उद्धार पाए अपने घराना समेत। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए खुदा। धन्यवाद हो माय लॉर्ड।
स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु, करुणा में तरस खाने वाले, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा 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 लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सबों को संभालिए प्रभु जी, दिन के साथ रात्रि भी दिखा है। देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, संभालिए प्रभु जी, ख्याल रखिए, सब अच्छे से सो, अच्छी मीठी नींद प्रभु सबों को प्रदान कीजिए। सब प्रभु जी सुख शांति चैन से प्रभु जी रहे। सबको प्रभु जी आपकी ओर से अच्छी मीठी नींद प्रदान हो। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, तरस खाए प्रभु, हमारी सुधि लिए धन्यवाद देते। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आपको आवाज दिए हैं, आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं, उन सबों के ऊपर भी प्रभु जी आप विशेष दया किए प्रभु, ध्यान दिए। इस बात के लिए लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, आपके हजूरी में रखते हैं, दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि प्रभु जी जीवन से आपकी स्तुति हो गए, सबके जीवन से आपकी प्रशंसा तारीफ बढ़ाई हो गए। धन्यवाद कि आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने, दुआओं को कबूल किए। इस बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, सरादर महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नाम मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे वचन प्रेयर को रिसीव कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। आप इस सब सेफ हैं, सुरक्षित रहे, भाला चांगा रहे, सही सलामत रहे, कुशल से रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।